नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, वो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है +1 और +2 टॉपिक एक दूसरे का कॉमन है और न्यूमेरिकल भी क्या रहेंगे बेटा, कॉमन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल हैं। तो आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मेथड्स एक्सप्रेसिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। तो +2 क्लास में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं +1 में भी लगभग सेम है दोनों के दोनों। तो पहला जो हम सोल्ड एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी बुक से, और स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। पहली जो स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, एग्जांपल दे रखे हैं 2.1। ये कहता है कि भाई कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपने निकालना है। मोल फ्रैक्शन को हम x2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें से? इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, यानी कि 20% बाय मास solution of ethylene glycol in water। ये कहता है पानी के अंदर 20% बाई मास सॉल्यूशन है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल। और जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका फार्मूला दे रखा है बेटा C2H6O2, C2H6O2। ये इसकी स्ट्रक्चर है CH2OH और ये आ गया CH2OH। 20% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसमें आपने क्या निकालना बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। अब जो है इसकी एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के अंदर हमारे पास गिवन क्या है आपके पास? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W/W, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज मेथड है बेटा। तो कितना आ गया भाई? 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा? 20 ग्राम। हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है C2H6O2। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास W2 है और W1 ये आ गया। तो पानी रहेगा बेटा, वो हो गया 80 ग्राम। ठीक है। मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट उसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलेकुलर मास, मोलेकुलर फार्मूले से कितना आ गया बेटा? 24 + 6 + 32, ये कितना आ जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। ठीक है। मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1 और वाटर है, और वाटर का मोलेकुलर मास कितना होता है? 18। ठीक है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ये निकालना है। तो x2, इसके लिए मोल फ्रैक्शन x2 हमने पढ़ा है बेटा N2/N1 + N2। किसी भी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। इसके लिए हमें
इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और जो हमारे पास है सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, अब यहां पे N2 नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फार्मूला बेटा वेट ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। वेट दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 और ये आ गया 62। इसको इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया बेटा 0.32। 0.32 क्लियर है बात। अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1, तो ये हमारे पास किसके बराबर, W1 ओवर M1। W1 कितना दे रखा बेटा 80, 18 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 4.44। क्लियर होगी बात। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, किसके बराबर था, X2 N2 ओवर N1 प्लस N2। N2 की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास कितनी है 0.322। N1 कितना है 4.444 प्लस 0.322। इसको सोल्व किया तो X2 की जो वैल्यू आ गई बेटा वो हमारे पास आ गया 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आ गया 0.068। यदि कोई सॉल्वेंट का भी पूछे X1 भी यदि पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस X2, तो ये हमारे पास 0.068 और वैल्यू इसकी आ जाएगी 239। ये सॉल्वेंट का आ गया है। तो इस प्रकार से आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसान सा शॉर्ट न्यूमेरिकल था। तो पहले स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं बेटा, उसके बाद फार्मूला यूज्ड और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल ही है 2.2। क्या कहता है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaH इन 450 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। ये कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing कितना NaH, 5 ग्राम ऑफ NaH इन 250 ml सॉल्यूशन। बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए यहां पे आपको दिया हुआ क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 और वो कितना बेटा 5 ग्राम, क्या है NaH। क्लियर। अब यहां पे मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, NaH का सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन ये कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटा 250 ml, V हमारे पास 250 ml। हमें निकालनी क्या है, मोलरिटी कैपिटल M, जिसको हम मोदी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना। तो ये होगा बेटा एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है,
अब जो है फार्मूला यूज्ड, मोलरिटी किसके बराबर थी, W2 ओवर M2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई V। वैल्यू पुट कर दो बेटा। W2 की वैल्यू कितनी है 5, ये है 40,000 और ये कितना है 250, 10 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर। +1 की बुक में भी है, +2 में भी है, तो बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा। तो प्रैक्टिकल में भी हमें जब भी सॉल्यूशन बनाने होते हैं तो आमतौर पर इस प्रकार के ही क्वेश्चन होते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है सोल्व एग्जांपल है 2.3। क्या कहता है ये, कैलकुलेट मोलरिटी। कैलकुलेट ए मोलरिटी, ठीक है, ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड्स, ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम of ethanoic acid in 75 ग्राम of benzene। ये भी बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा है। देखिए क्या कहता है बेटा, गिवन क्या है, आपको दे रखा है 2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड। जो कम होता है वो W2 यानी कि सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, ये W1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट W2 कितना बेटा 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COH। तो अब इसका मोलिकुलर मास भी निकाल दो लगे हाथ। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट M2, तो कार्बन 12 + 3 + 12 + 32 + 1, तो कितना हो गया 15, 27, 28 और 32, 60 होता होगा बेटा ग्राम पर मोल। ठीक है, अब क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्वेंट कितना है W1 और वो कितना है 75 ग्राम। क्लियर है, तो क्या निकालेंगे बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m यानी कि मनमोहन सिंह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया, मोलैलिटी का फार्मूला क्या था बेटा, W2 डिवाइड बाई M2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइड बाई W1। वैल्यू पुट कर दो, W2 कितना बेटा 2.5 ग्राम, ये है 60, ये हमारे पास थाउजेंड्स, और W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर जो आ गया है वो है 0.556। यहाँ पे मोल पर किलोग्राम, यूनिट ध्यान रखिएगा बेटा, मोल पर किलोग्राम। तो ये मोलैलिटी है स्मॉल m। इस प्रकार से हमारे पास बहुत प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट जो है हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से अनसोल्ड करेंगे। अनसोल्ड इन टेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर जो है 2.1 है एनसीईआरटी बुक का। ये कहता है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की मास परसेंटेज हमें निकालनी है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का फार्मूला है, ऑफ बेंजीन डिजोल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का फार्मूला है। 22 ग्राम जो है बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर दिया बेटे। यहाँ पे मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 मास परसेंटेज आ जाएगी। तो बड़ा प्यारा सा आसान सा न्यूमेरिकल है। वेट ऑफ बेंजीन, इसको W2 मान ली, थोड़ा है तो कितना है 22 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ CCl4 ये ज्यादा है, ये W1 मान लिया 122। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 22 प्लस 122 144 ग्राम, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन, तो 22 डिवाइड बाय 144 और परसेंटेज करनी है तो इंटू में 100, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर दिया, बेंजीन की मास परसेंटेज निकाल दी और ये आ गया बेटा 84.72। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे पास है अनसोल्ड में ही ये कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing in solution containing 30% by mass in CCl4। तो ये कहता है हमारे पास मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, परसेंटेज दे रखा है तो कितना है 100 ग्राम। तो मास ऑफ बेंजीन W2 जो है हमारे पास 30 ग्राम है, मास ऑफ CCl4 W1 जो है
70 ग्राम हो गया है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन M2, बेंजीन का कितना होता है बेटा 78 ग्राम पर मोल, और मोलिकुलर मास ऑफ CCl4 M1, कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ गया हमारे पास 154। number of moles of benzene, number of mole of benzene क्या जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। वेट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा बेटा 30 और ये 78, तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के हमारे पास आ गए हैं 0.385। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 N1 W1 ओवर M1, तो ये था बेटा हमारे पास कितना 70 डिवाइड बाई 154, 0.455। ठीक है, अब जो है हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन X2 किसके बराबर आ जाएगा, N2 ओवर N1 प्लस N2। N2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 0.385 और ये हमारे पास 0.455 प्लस 0.385, और नकल मार के उत्तर लिख देता हूं, और ये आ गया हमारे पास 0.584। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन। अब हमने यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना हो तो एक में से इसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है बात ना। नेक्स्ट वन, अब बेटा 2.3 बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ये कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। ये जो पार्ट है वो इसने दिया भाई 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर, यानी कि 30 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का नाम क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट। ये हाइड्रेटेड साल्ट है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। वॉल्यूम दे रखिए 4.3 लीटर। तो इसको पहले सोल्व करते हैं, बी पार्ट को बाद में करेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट W2 कितना बेटा 30 ग्राम, किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 twice 6H2। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, तो
इसका मोलिकुलर मास बेटा जो है कोबाल्ट का होता है 58.7 प्लस जो है हमारे पास नाइट्रोजन ये होगी 14 प्लस 48 और इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस वाटर का होता है 18, ठीक है 48 और ये इस प्रकार से। तो इसका मोलिकुलर मास आ गया वो हमारे पास लगभग 290.7। क्लियर है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन V जो है कितनी 4.3 लीटर, तो ml में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास ml आ गया। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी कैपिटल M फार्मूला W2/N2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो W2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी बेटा 30 ग्राम, ये है 290.7 और ये 1000 और ये कितना 4300, ठीक है। यदि 4.3 लेते ना तो फिर ये 1000 नहीं करते, इसमें सीधी सी बात थी। अब इसको हमने सोल्व किया और नकल मार के उत्तर लिख देता हूँ, ये आ गया बेटा 0.0222 मोल पर लीटर। ये था इसका एक पार्ट, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल निकालें आपने एनालिसिस प्रॉपर वे में करनी है, आपको क्या दिया हुआ है क्या फाइंड आउट करना है, फार्मूला यूज और वैल्यू पुट कीजिए बेटा। इस सीक्वेंस में न्यूमेरिकल करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाए कोई बात नहीं है, वो एक्सक्यूज हो जाता है। तो आपने इस प्रकार से इसका बी पार्ट देखिए। ये कहता है 30 ml ऑफ बी पार्ट, 30 ml ऑफ किसका 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml। बोतल है उसमें इस मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड कितना ले लिया 30 ml लेके कितना बना दिया भाई 500 ml। तो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन को यूज करेंगे बेटा, ये नई चीज है हमारे पास। इनिशियल वॉल्यूम V1 कितनी है 30 ml, इनिशियल मोलैरिटी M1 कितनी 0.5 किसकी H2SO4, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितनी बनानी है 500 ml, ठीक है। फाइनल मोलैरिटी ये फाइंड आउट करना है। तो बाय अप्लाइंग मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है बेटा मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 किसके बराबर होता है M2V2। तो इसमें हमारे पास M1 क्या है दे रखा है 0.5, V1 क्या है 30, M2 हमने फाइंड आउट करना है और V2 दे रखा है 500। तो फाइनल मोलैरिटी जो है वो 0.5 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 500। तो इसको हमने सोल्व कर दिया और सोल्व करने के बाद जो है मोलैरिटी आ गई बेटा हमारे पास 0.03 मोल पर लीटर।
क्लियर है। तो ये हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन को भी यूज करते हैं लैब के अंदर, आमतौर पर हम इसको यूज करते हैं। फिर जो है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2.4, क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kilogram of 0.025 मोलल सॉल्यूशन। यहां पे फिर स्टेटमेंट को देखिए बेटा, कितना यूरिया लें 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी मोलैलिटी कितनी हो 0.25। तो हमारे पास क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल m की वैल्यू है 0.25 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड वो बेटा 2.5 किलोग्राम, और निकालना क्या है, वेट ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड W2, ये फाइंड आउट करना है। यूरिया का जो है मोलेकुलर मास, फार्मूला होता है बेटा NH2CONH2, मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया, जोड़ेंगे तो एक बेटा ये आएगा 60 ग्राम पर मोल, इसको जोड़ दो। अब जो है यहां पे मोलैलिटी है, अब हमारे पास सॉल्वेंट नहीं दे रखे है, ये क्या दे रखे है, मास ऑफ ए सॉल्यूशन दे रखे है। तो यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे, डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, तो मास ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में मास ऑफ यूरिया dissolved in 1 kilogram of solution, number of moles multiplied by molecular mass, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलेकुलर मास। तो वेट निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलेकुलर मास। तो मोलेकुलर मास जो है, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25 और मोलेकुलर मास था 60, तो ये आ गया 15 ग्राम। अब 1 किलोग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास यूरिया कितना, ठीक है, तो वो बताना कितना चाहिए भाई ये। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, 1000 ग्राम तो पानी हो गया और 15 ग्राम क्या हो गया, यूरिया। तो इस केस के अंदर हमारे पास 1015 ग्राम जो है सॉल्यूशन के अंदर यूरिया कितने प्रेजेंट है, 15 ग्राम, और 2.5 किलोग्राम बनाना है तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन
4 ग्राम सोलवेंट प्लस 15 ग्राम सोल्यूट, तो कितना आ गया 1015 ग्राम। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1015 ग्राम 0.25 मोलल यूरिया सॉल्यूशन हैज रिक्वायर्ड यूरिया 15 ग्राम। 1 ग्राम प्रिपेयर करना है इतनी मोलरिटी का, तो डिवाइड बाई 1015 और हमने 2.5 किलोग्राम यानी कि इसके ग्राम बना लेंगे तो 2500 ग्राम। इतनी मोलरिटी का यूरिया कितना आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा ये हमारे पास 25। तो इसको हमने सोल्व कर दिया बेटा और ये आ गया 37 ग्राम। तो मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड कितना आ गया यहाँ पे, ये 37 ग्राम। 2.5 किलोग्राम मोलरिटी का बनाने के लिए हमें 37 ग्राम यूरिया लेना पड़ेगा। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट बेटा 2.5, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही प्यारा आएगा, तो 3 नंबर का पक्का है, तो 5 नंबर में भी हो सकता है। कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। 3 चीज कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी एंड ए मोल फ्रैक्शन। किसकी, ये कहता है इफ डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट ऑफ KI solution if density of 20% W by W KI solution is 1.202 ग्राम पर एम। इसने कह दिया कि भाई 20% KI सॉल्यूशन है, वेट बाई वेट है, उसकी डेंसिटी ये है। तो इसने आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी भी, मोलरिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी। बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, भगवान करे पेपर में मिल जाए, लॉटरी सी लग जाएगी। आइए सोल्व करते हैं इसको। बोर हो गए होंगे तो लास्ट न्यूमेरिकल है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या है, वेट बाई वेट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 कितना है बेटा 20 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 ऑफ KI है। तो पोटासियम का 39 और आयोडीन का बेटा कितना होता है 127, जोड़ेंगे तो 6 5 रेखे 6 166 ही होता होगा ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जो है यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट W1 है और वो कितना बेटा 80 ग्राम आ गया है। मोलिकुलर मास
ऑफ सॉल्वेंट एक्वस दे रखा है बेटा। तो M1 वाटर का कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। और इसने कहा कि भाई डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वो है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमारे पास जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास है 100 और डेंसिटी है 1.202 और वॉल्यूम हमारे पास आ गई, मैं नकल मान लेता हूँ, वॉल्यूम आ गई बेटा 83.2 ml। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी, कैपिटल M निकालना है, मोलैरिटी स्मॉल m निकालना है, और मोल फ्रैक्शन x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर है, तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा, मोलैरिटी वॉल्यूम हमारी हमने निकाल ली है। तो कैपिटल M फार्मूला W2/M2 इंटू थाउजेंड्स ओवर V। W2 कितना दे रखे बेटा 20 और ये था 166, ये आ गया थाउजेंड्स और ये है 83.2। इसको सॉल्व किया, नकल मार के उत्तर लिख देता हूँ। मोलैरिटी आ गई बेटा 1.44 m मोल पर लीटर। फिर जो है हमने क्या निकालना है बेटा, स्मॉल m निकालेंगे। तो स्मॉल m निकालने के लिए देखिए, स्मॉल m मोलैरिटी मनमोहन सिंह फार्मूला W2/M2 इंटू थाउजेंड्स ओवर क्या लिखेंगे W1। W2 कितना बेटा 20, ये था 1000, मोलेकुलर मास 166, W1 है 80। ठीक है, इसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद उत्तर लिख दिया मैंने 1.5 मोल पर किलोग्राम। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स N2 W2/M2, W2 है बेटा 20 और ये 166, तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.12 और N1 आ गया हमारे पास 80, 18, 4.444। मोल फ्रैक्शन X2 किसके बराबर है N2 ओवर N1 प्लस N2, ये बेटा 0.12 और ये 4.44 प्लस 0.12, वैल्यू आ गई जो है X2 की, ये आ गया 0.0263। ये हमारे पास क्या होगा बेटा मोल फ्रैक्शन। तो ये थे बेटा हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सोल्ड और अनसोल्ड एग्जांपल्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो बोर मत होइएगा, लिखते रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बेटा प्रैक्टिस करनी है, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होंगी ये यूनिट उतनी ही अच्छे से आपको याद हो जाएगी। टॉपिक +1 में भी है, +2 में भी है। +1 में किया है बड़ी अच्छी बात है, तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अब दोबारा कर लीजिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ये वीडियो आपको आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है बेटा, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत है तो नंबर पे फ़ोन कीजिए 98135
477887। क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।